नमस्कार, मैं हूँ राजीव। 2022 अब आने ही वाला है और उसके अनुमान भी अलग-अलग ब्रोकिंग फर्मों की ओर से, विश्लेषकों की ओर से, बाज़ार के जानकारों की ओर से सामने आने लगे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, मार्केट आउटलुक 2022 पर। ये तकनीकी रिपोर्ट है, यानी तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, टेक्निकल रिसर्च के आधार पर तैयार की हुई रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें कई सालों की तेज़ी, मेगा बुल साइकिल के बारे में कहा गया है और यह अनुमान सामने रखा गया है कि अभी तो ये शुरुआत है। तो फिर ये साइकिल कैसे दिख रहा है और इसके पीछे के मतलब पहलू क्या हैं, जिनकी वजह से आईसीआईसीआई डायरेक्ट को यह लग रहा है कि एक मेगा बुल साइकिल की शुरुआत हो रही है। और यदि यह साइकिल शुरू हो रहा है तो फिर कब तक चलने वाला है, कितना लंबा चलने वाला है, कहाँ तक पहुँचेगा बाज़ार इसमें? इन सब की हम बात करेंगे और इसे समझने के लिए मतलब सबसे अच्छा क्या होता है, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है उनसे ही बात कर ली जाए। तो जी हाँ, आज हम उनसे ही बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेश शाह, जो कि टेक्निकल हेड हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के। धर्मेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग राजू जी। नमस्कार। अब नमस्कार। जो मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो तो यही है कि अच्छा, अगर बुल साइकिल, मेगा बुल साइकिल शुरू हो रहा है कई वर्षों का, तो फिर ये कितना लंबा चलने वाला है? जैसे कि आपने हमारा रिपोर्ट में देखा होगा कि हमने जो बात की है, नॉट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म डिग्री बट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म डिग्री बात की है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल मार्केट के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो हिस्ट्री देख के बनाई है। मतलब कि इन टेक्निकल्स वी ऑलवेज से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो कहीं न कहीं अगर आप लास्ट 35 साल की हिस्ट्री देखते हैं हम, तो हमें लग रहा है कि जो हिसाब से अभी बाज़ार का जो बिहेवियर है, वो एग्ज़ैक्टली नॉट सेम टू सेम, बट या कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी आ रही है कंपेयर्ड टू द प्रीवियस बुल मार्केट। सो वी बिलीव, आई थिंक सो द करंट बुल मार्केट मिनिमम हमने जो हमारे रिपोर्ट्स में दी है कि 43 मंथ्स is something the minimum where Nifty trade to into the पॉजिटिव टेरिटरी। तो हमें लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं और हम एक अच्छे लेवल ऊपर में, जैसे कि हमने देखा है कि मिनिमम 2 टाइम्स मार्केट रहता है फ्रॉम द प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स। तो अगर अभी की मैं ब्रेकआउट लेवल्स की बात करता हूँ, तो 12,400 का जो ब्रेकआउट लेवल था जो 2018 में हुआ था, उसका मैं मिनिमम 2 टाइम्स भी पकड़ता हूँ तो कहीं न कहीं 24,600 के आसपास का आता है बाय 2024। So that is a more of a longer term picture. But yeah, to talk single from the year perspective of 2022, I think so. We believe, I think so, the market is likely to head towards 21,000 is our initial target for the Nifty, where 15,600 15,500 का एक strong support है निफ्टी का on the downside based on a bottom up approach of each individual nifty stock. So we believe market is in a initial stage of the bull phase where maybe we will see a correction, जैसे कि अभी भी हमने देखा 11-12% का करेक्शन हुआ है, वैसे करेक्शंस आते रहेंगे, बट ये करेक्शंस को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बट इट शुड बी लुक एज अ पॉजिटिव बाइंग अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट द गुड पोर्टफोलियो। सो आई ओवरऑल आउटलुक फॉर द मार्केट, looking at the last 35 years, there has been 3 mega bull trend, I think so. Among all, the similarities seems to be the same. So we feel, I think so, most of the times we feel, I think so, बड़ा टारगेट है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि यार इतना हो सकता है, बट या इंडिया दिस टाइम इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। सो वी फील, आई थिंक सो, any dip from the current levels towards 16,400 to 15,600 should not be constructed as negative but should be looked as a buying opportunity. जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसा आपने ज़िक्र किया धर्मेश कि आपको ये लग रहा है कि पहले जो 3 बुल साइकिल आए हैं, उनके जैसा ही एक नया बुल साइकिल शुरू हो रहा है। तो जो पहले के 3 साइकिल जिनसे आप तुलना कर रहे हैं, यदि आप उनका एक संक्षेप में बताएँ कि वो कौन से 3 बुल साइकिल थे, तेज़ी वाले दौर थे, Yeah, yeah, जिसके बारे में आपको लग रहा है कि अब वैसा ही कुछ बाज़ार में फिर से हो रहा है? yeah. So if you look at the three bull cycles, I think the 92 was one, 1992, 88 से 92 था, फिर 2003 से वो था और बाद में 2014 से 2018 था। पर हमारा जो करंट बुल साइकिल है वो कहीं न कहीं 2003-7 के साथ काफ़ी रिज़ेम्बल करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि सिमिलैरिटीज़ काफ़ी आ रही। टू टॉक फ्रॉम द सिमिलैरिटी फ्रॉम 2003 टू 2007 का जो बुल फेज़ था, फर्स्ट वाज़ BSE 200 डॉलेक्स इंडेक्स। इफ यू लुक एट द BSE 200 डॉलेक्स इंडेक्स, दैट हैज़ सीन अ ब्रेकआउट from the long decade consolidation, and that was witnessed in 2004 the same similarly. तो हमें लग रहा है जो BSE डॉलेक्स इंडेक्स है, जहाँ पे
जो इम्पोर्टेंट होता है एफआईएस के लिए, जो एक इन्फ्लोस का एक इंडिकेशन देता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है कि लॉन्ग डिकेड बीएसई 200 का डॉलेक्स इंडेक्स का ब्रेकआउट ऑफ लास्ट 10 years is something giving the same similarity which was witnessed in 2004। और जब ये 2014 में जब ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद हमने एक अच्छी तेजी देखी थी 3 साल तक, 2007 तक। तो हमें लग रहा है कि जो वापस ब्रेकआउट आ रहा है डॉलेक्स इंडेक्स में, वो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं एफआई इन्फ्लोस आने वाले सालों में एक अच्छा रहना चाहिए इंडिया में। और कहीं ना कहीं ये तेजी जो है वो 1 साल की नहीं है, हो सकता है आने वाले 2-3 साल तक हम इस तेजी को बरकरार रखें। तो कहीं ना कहीं डॉलेक्स इंडेक्स में जो ब्रेकआउट है लॉन्ग डिकेड इज वन इंडिकेटर। सेकंड इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी इक्वल वेटेज विथ निफ्टी 50 फ्री फ्लोट। अब ये क्या मेजर करते हैं, ये बताता है हमें कि क्या ये रैली बहुत सिलेक्टिव है कि ब्रॉड बेस है। तो जब यहाँ पे भी एक अच्छा हमने ब्रेकआउट दिया है फ्रॉम द मल्टी ईयर डाउन ट्रेंड, सो जो हमने ये सेम चीज अनुभव की थी 2004 में जब ये ब्रेकआउट हुआ था, जो वो जब 2004 में हुआ था वो भी एक ब्रॉड बेस्ड तेजी थी। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये जो रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी विथ इक्वल वेटेड विथ निफ्टी 50 फ्ली फ्लोट है, ये लॉन्ग डिकेड डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये तेजी नॉट सिलेक्टिव बट इट इज अ मोर ऑफ अ ब्रॉड बेस, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है कि एक बुल साइकिल की एक सिमिलरिटी, मतलब एक typical way of to understand the bull cycle, it cannot be a single sector bull market where it has to be a more of a broad base। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये तेजी जो है रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी की, ये ब्रॉड बेस है। थर्ड इज समथिंग दैट मल्टीपल सेक्टोरियल इंडाइसेस, इफ यू लुक एट मेटल इंडेक्स, कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट index, they have managed to resolve out of long 10 to 12 years of consolidation। और राजू जी एक बताता हूँ मैं आपको कि जब भी ये बड़ा तेजी होता है 10 साल 12 साल का कंसोलिडेशन, वो एक आध साल या 2 साल में खत्म नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं 2-3 साल तो बरकरार रहती है तेजी तेजी। तो ये लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विल नॉट टेपर डाउन इन जस्ट 1 year, वी बिलीव आई थिंक सो इट शुड टेक 2 to 3 years मिनिमम टू कंटिन्यू दिस बुल मार्केट। तो ये एक हमारा एक इंडिकेशन है कहीं ना कहीं 2003 और 7 के साथ कंपैरिजन के साथ। इसके अलावा जो हमारे खुद के जो इंडिकेटर्स है, इन हाउस ब्रेथ इंडिकेटर हमने एक बनाया है, हमारा जो इन हाउस मॉडल है, जो हमें एक कहता है कि क्या ये जो तेजी है उसको हम लॉन्गर डिग्री से कंपेयर करते हैं। when we say a longer degree, it gives you the comparison of whether the rally में कितनी ताकत है, मतलब कि स्ट्रेंथ कितनी है। अभी ये देखने के लिए हमने एक हमारा खुद का इन हाउस मॉडल बनाया है, जहाँ पे एक रीडिंग होता है जो 75 के ऊपर जब रहता है, व्हाट दिस दिस इंडिकेट, इट गिव्स यू द नंबर ऑफ टाइम्स द मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव फॉर निफ्टी कितनी बार साल में रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो वो एक जब भी 75% के ऊपर जब पॉजिटिव क्लोजिंग मंथली बेसिस पे रहती है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाता है। अभी ये जो इंडिकेटर है, ये लास्ट 3 साल 2 डिकेड में 3 ही बार आया है। एक 2003-4 में आया था, उसके बाद 2014 में आया था, और ये अभी आ रहा है 2021 में। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेटर दे रहा है कि ये जो रैली है जो अभी जो चालू हुई है तेजी, वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ है इसमें। ऐसा नहीं कि ये 2 महीना चला उसके बाद वापस गिर गया। 75% ऑफ द टाइम्स व्हेन इट क्लोज ऑन द पॉजिटिव साइड, इट इज समथिंग आई थिंक सो पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट एंड इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। Third is something like relative performance. When we say of relative performance of mid caps indices, I think so mid cap we believe is into the multi-year bull phase, and we expect it outperformance to continue going forward also. Apart from that, Indian equity we believe I think so. If you look at the Indian equity market with the MSCI India with MSCI emerging markets, वहां पे भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमने देखा गया है, जो सेम चीज हमने 2003-4 में देखी थी और 2014 में देखी थी। तो जब यहाँ पे ये इंडिकेट दे रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट इज लाइकली टू सी द आउट परफॉर्मेंस टू द इमर्जिंग मार्केट्स, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेटर दे रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले 2-3 साल या 5 साल तक एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा अमॉन्ग द इमर्जिंग मार्केट पीयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो अभी काफी चर्चा में है, वो है यूएस की फेड रेट हाइक की वजह से मार्केट का एक परसेप्शन लोगों में है कि कहीं ना कहीं बाजार गिरेगा, जो नेगेटिव कहा जाता है इक्विटी मार्केट के लिए। बट हमने एक एनालिसिस किया है जो दिखा रहा है कॉन्ट्रारी टू द एक्सपेक्टेशंस है कि जहां पे जब जब यूएस में फेड रेट हाइक हुआ है, तब तक S&P 500 post this rate hike has always given the positive return, and India market has highly correlation with the US market। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव
बिहेवियर रहा है पोस्ट रेट हाइक। तो ये कहना कि रेट हाइक होने से मार्केट नेगेटिव होता है, मैं मानता हूँ एक चीज की एक नीजक रिएक्शन आ सकता है बाजार में पोस्ट एक बार अनाउंसमेंट से, बट वो नीजक रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, दैट कुड बी अ मोर फॉर टेम्पररी। एंड पोस्ट रेट हाइक आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन द मार्केट हैज रिएक्टेड पॉजिटिव। सो ये सब एनालिसिस करने के बाद हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मल्टी ईयर या इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द मल्टी ईयर बुल मार्केट, एंड where possibility looking at the classical chart readings and all parameters and bottom up approach of each nifty constituents, it gives us a confidence that we are just in the starting of the multi-year bull market. जी धर्मेश, जो ब्रेकआउट पॉइंट इसका आप मानेंगे क्या, जो आपने 12,500 के आसपास का एक ब्रेकआउट पॉइंट बताया 2018 का, क्या वहां से आप बुल साइकिल की शुरुआत मान रहे हैं, या फिर अभी कोरोना पीरियड के बाद जब बाजार ने फिर से अपने उस लेवल को दोबारा अपने प्रीवियस हाई को पार किया, वहां से एक नया ब्रेकआउट मान रहे हैं? नहीं सर, जैसे कि हमने बात की कि जो हमने जो जो बताया है कि हाउ मेनी टाइम्स मार्केट गेट्स डबल, आई थिंक सो दैट इज on the point of the post breakout level, that is from the 12,400. So we believe, I think so 12,400 का जो लेवल है वहां से हमने जो कैलकुलेशन किया है वहां से मिनिमम 2 टाइम्स तो मार्केट जाता है ऊपर। तो वी बिलीव, आई थिंक सो या inside the corona or inside the bull market you will see 10 to 11% correction, which अगर एक हिस्ट्री, अगर अब 1.5 साल की एक हिस्ट्री देखे मार्केट की पोस्ट मार्च 2020, there has been a correction in the span of 11 to 12%. And post correction, we have always seen 25 to 30% rise in the Nifty. Look at March 2020 के 40% करेक्शन के बाद एक फेज आता है, जैसे कि अप्रैल मई में आया था जहाँ पे 12% मार्केट करेक्ट होता है। सितंबर सेम सिनेरियो, अप्रैल में February to March, April was the same scenario for 2021, and current of November 21, where we have almost corrected 12% in a way. So looking at the last 1.5 year history, it clearly shows that market corrects in the range of 10 to 12%. Post correction, 25 to 30% of rally as seen in last 1.5 years. So we believe, I think so, things should get better for 2022. There is a lot of noise in the market of COVID and Fed rate hike, but with things, I think things will start settling down once we are entering into 2020. Maybe मैं मानता हूँ एक चीज की corrections आते रहेंगे. I'm not saying that we will have a V-shaped recovery and one side market रहेगा. There will be initial reaction because you should not forget the history of the market. If you look at the history of 2003 to 2007, inside the bull market where market has gone 7 times from 2100 to 21,000, we have seen a correction in 2004 May, 2006, 30% correction in the single month. So in that post correction also we have seen the multifold rally. So one should not get worried for these things of corrections. I think these corrections are good for the bull market, will make the market healthy. तो हमें लग रहा है corrections आते रहेंगे, इस correction को buying opportunity देखना चाहिए, ज्यादातर न्यूज फ्लो को साइड में रख के एक बहुत शांति से दिमाग से सोच के कि जो भी करेक्शन आएगा उसमें हमें लेना है क्वालिटी स्टॉक्स। जी, लेकिन सबसे पहली चीज इस बुल साइकिल को समझने के लिए जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैंने पूछा है कि इस बुल साइकिल की शुरुआत आप कब से मान रहे हैं? ये बुल साइकिल की सर शुरुआत तो डेफिनेटली मार्च 2020 से हुई है, जहाँ पे क्योंकि बुल साइकिल का एक सिनेरियो रहता है, अगर आप कोई भी बुल साइकिल जो भी चालू होती है उसके पहले अगर बाजार में 50 से 60% का करेक्शन, 40 टू 60% के करेक्शन होते हैं। लुक एट 88, 99, 89, लुक एट 2002, 2001 टू 2003, look at 2008, 2009, look at 2014. Most of them have seen a correction of 30 to 40 to 50% in a range. तो हमें लगा बुल साइकिल जो जन्म होता है वो एक पहले एक बड़ा करेक्शन आता है, उसके बाद एक तेजी चालू होती है। या डेफिनेटली my to answer your questions, bull cycle started from March 2020, but yeah, the breakout point was 12,000 fold. जी, अब उसके बाद जैसा आपने कहा कि कम से कम लगभग 3.5 साल 4 साल तक का तो बुल साइकिल कम से कम रहता है, तो क्या उसके हिसाब से ये माना जाए कि 2023-24 तक ये कहानी कम से कम चलती रहेगी? जरूर राजीव जी, हमें लग रहा है कि ये तेजी, जैसे हमने हमारी रिपोर्ट में ही कहा है कि मल्टी ईयर बुल फेज इज स्टार्टेड, तो दिस शुड नॉट टेपर डाउन इन 1 year or 2 year, दिस शुड कंटिन्यू टिल 2020. So we believe, I think so, yeah, knee-jerk reactions cannot be ruled out, but yeah, this cycle is more likely like 2003-7,
which should not get tapered down in 1 or 2 years. जी, उसके बाद मतलब कब जाकर के आपको लगने लगता है जब आप इस तरह से कई डिकेड्स की चार्टिंग करते हैं, उसमें किस पॉइंट पर आपको ये समझ में आने लगता है कि अब ये साइकिल जो है वो अपने फाइनल फेजेज़ में है? आई थिंक सो फॉर दैट राजीव जी, एक हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स होता है कि जब आपको भी पता होगा, आप भी बजाने काफी सालों से, कि जब सब जगह पे बात चालू हो जाती है कि यार there is too much of noise of the stock market, or it's a more of a psychology, I would say. The game is likely that all the stocks are moving in tandemly the same directions, whether अच्छे stock हो या Z quality stocks, so all of them moves in the single direction. But in technical terms, I would like to highlight one thing is the faster retracement, जो hardly public बात करती है. Whenever we see a faster retracement of the rise, I would say the for rise, मतलब जो भी समझो कि 10 हफ्ते का rise है. एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 100 रुपए से कोई चीज 200 रुपया चली जाती है 10 हफ्ते में. अगर वही चीज 5 हफ्ते में 100 रुपए के नीचे चली जाती है, तो हम उसको टेक्निकल में कहते हैं फास्टर रिट्रेस ऑफ द राइस. अब हाफ द टाइम पीरियड में अगर ये चीज होती है, तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि सेलिंग में काफी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू द बाइंग. So that will be the first indicator for me where we can see, or something like on the chart patterns like monthly chart पे अगर more of a distribution type pattern होती है, तभी एक हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं बाजार टॉपिंग होता है. But yeah, faster retracement I think so is the first indicator in technicals which we follow in our ICC Direct, is something that where we give it gives you the first indicator that yeah, something is getting wrong in the market and one should get cautious. But अभी जितने भी rise या जितने भी fall हुए, कहीं ना कहीं हमें फास्टर टाइम में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला है अब तक. तो कहीं ना कहीं हमें वो भी है. और साथ में अगर इफ यू लुक एट द सर्टेन सेक्टर्स, आई थिंक सो कैपिटल गुड्स, आईटी, they are the sectors which are making new high. I think capital goods is coming out of the long consolidation breakout, but IT, even in this falling market of 11 to 12%, it's making a new high. So there are certain categories of stocks which are still making new high. So it's too early for us to predict that we are in the topping of formation right now. But yeah, जैसे आपने कहा कि अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसे उलझान नहीं दिख रहे कि जहाँ पे हम बोल सके कि हाँ, बाजार में एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन दिख रहा है. So, जी, और इसमें जो आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा, जिसको आप लेकर के चलेंगे, जैसे आपने कहा एक मिनिमम तो होता ही है, तो उस हिसाब से आप कहें लगभग 25,000. लेकिन क्या उससे आगे के भी टारगेट्स आपको दिखते हैं यदि वो मल्टी ईयर बुल साइकिल जो है वो थोड़ा लंबा खींचता है? राजीव जी, अभी तो फिलहाल हमने 24 जो हमने बात की वो 2 टाइम्स तक ही हम पकड़ के रख रहे हैं, और हमें लग रहा है कि 24,600 आई थिंक सो, 24,800 इज आई थिंक सो फेयर वैल्यू फॉर द मार्केट. वे हाँ, टाइम आने के जी, बाद हो सकता है ये चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए तो हम इसी टारगेट के साथ चल रहे लेकिन अभी 2022 के लिए आपका टारगेट 21,000 का है। हैं. या जी, वी तो बिलीव आई ये थिंक सो. साल, हाँ, या तो सॉरी ठीक है, सॉरी. एक बड़े बुल साइकिल के अंदर जैसा आपने ज़िक्र किया कि कई बार करेक्शंस के भी दौर आते रहते हैं, गिरावटें आती रहती हैं और कई बार काफ़ी डीप करेक्शंस भी आते हैं। लेकिन यदि आप 2022 का एक खाका खींचना चाहें, आपके चार्ट्स के हिसाब से, आपकी टेक्निकल मेथोडोलॉजी के हिसाब से, 2022 का जो पूरा कोर्स रहेगा किस तरह से बाज़ार चलेगा? से हमें लग रहा है कि स्टार्टिंग का दो एक आध मतलब फर्स्ट क्वार्टर में भी मे बी we see a consolidation in the market. I think so. More of a trading range, I would say. On the downside, 16,400 of 16,000. On the higher side, maybe 18,600 to 19,000 is like 18,600 जो recent जो अभी हाई था, वो एक ट्रेडिंग रेंज हो सकता है. बट या सेकंड हाफ मतलब पोस्ट आई थिंक सो जून, मई जून, आई थिंक सो वी शुड सी अ फ्लेयर अप इन द मार्केट. आई थिंक सो द थिंग्स शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर post, I think so, May. So yeah, starting of the first quarter, we will see a more of a consolidation with positive bias, because there are lots of news flow, which I think so. The first trigger for 2022 will be the budget of 2022. I think so. वो एक important होगा देखना. Post I think so budget, we will see things getting better. जी, अभी फ़िलहाल आपको लग रहा है कि ये जो 16,400 के आसपास का हमें स्तर दिखा है, उसके नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए? हाँ, जैसे कि एक पैनिक लो जो बनाया था 16,400 का, उसी दिन एक इंट्राडे रिवर्सल आया था 16,600 का क्लोजिंग होके. तो कहीं न कहीं अगर ये आने वाले दिनों में 17,600 के ऊपर अगर ये बंद देता है निफ्टी, तो कहीं न कहीं ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि 16,400 का एक टेम्परेरी बॉटम बन चुका है बाजार का, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 18,000 की तरफ भी जाएँ. पर कहीं न कहीं
उसके लिए 17,200 जो काफ़ी क्रूशियल था, जो 61% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस लास्ट लेग ऑफ फॉल था, अगर उसके ऊपर हम आने वाले 2-3 दिन सस्टेन करते हैं, तो एक इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है हम 17,600 की को भी पार करते और 16,400 का जो बॉटम है, वो कहीं न कहीं टेम्परेरी बन चुका है मार्केट का। तो वी बिलीव आई थिंक सो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू ब्रेक बिकॉज़ द लुकिंग एट द हिस्ट्री एज़ आई सेड लास्ट 1 डेढ़ साल का आप हिस्ट्री देखते हो, तो 12-13% से ज़्यादा बाजार टूटता नहीं है नीचे की तरफ। तो अगर मैं 18,600 से कंपेयर करता हूँ, तो कहीं न कहीं उसकी वैल्यू भी आ रही है 16,400 16,500 पे 12% के आस-पास। तो वो भी एक हिस्ट्री हमें डिपेंड कर रही है कि कहीं न कहीं बाजार यहाँ पे थमना चाहिए और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं मार्केट। जी, यदि धर्मेश बाज़ार के अलग-अलग हिस्सों की हम बात करें तो आपने अपनी रिपोर्ट में मिड कैप के आउट परफॉर्मेंस की बात कही है। वहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के आपका अंदाज़ा क्या है? यदि एक मल्टी ईयर बुल साइकिल के बीच में क्या ये हमें जो बड़े सूचकांक हैं, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह हैं, उनकी तुलना में हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर कहानी बनती हुई दिखेगी? या राजीव जी, जैसे कि हमारा आपने रिपोर्ट देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक आउट परफॉर्मेंस कंपेयर किया आई वांट टू से कि द रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप is likely to see extension in the coming years down the line. Why we see this? Because if you look at the history of last two instances, the outperformance of the mid cap में जो हुआ है लास्ट कुछ सालों में has been witnessed by the falling channel breakout. And when we say the falling channel breakout, that is led by the mid caps and then followed by the small cap. तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस साइकिल का एक रेशियो रहता है, वो कहीं ना कहीं रेशियो वो प्रीवियस हाई को चैलेंज करता है। अभी की रेशियो की बात करूं तो अभी तक उसने 2018 का जो रेशियो का जो हाई था, वो अभी तक उसको छुपा नहीं है। तो हमें लग रहा है कि पोस्ट दिस 2018 का जो हाई था, जो वो कहीं न कहीं वो रीटेस्टिंग होना चाहिए आफ्टर सीवाई 20 ब्रेकआउट के बाद। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि ये डेफिनिटली मिड कैप इज़ लीडिंग एंड आई थिंक सो दैट इज़ क्लियरली शोइंग अप इन दिस करंट बुल मार्केट। Maybe we are in the midway of this challenging to 2018 peak. But overall, I think so. I think so. Down the line, coming years, mid caps and small caps should relatively outperform the Nifty. I would say the benchmark. Yeah, definitely. I think so. There is a lot of steam left out in the mid cap and the small cap. और एक चीज हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए राजीव जी की 2017 से 2020 तक, आई वुड से 19 तक, 3 साल तक मिड कैप का हमने फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट इंडेक्स का भी देखा है। कहीं ना कहीं ये भी एक दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वी आर एट द एंड ऑफ द करेक्टिव फेज ऑफ द मिड कैप्स एंड वी विल सी डाउन द लाइन coming years, I think so, good days for the mid caps, where possibility we see the outperformance for mid caps and small caps in the days to come. जी। अब यदि चुनिंदा शेयरों की बात करें, तो आपने अपने इस रिपोर्ट में कई नाम जो हैं वो चुन कर के निकाले हैं 2022 के लिए, जो आपको टेक्निकल पैरामीटर्स पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उन नामों के बारे में यदि आप बताना चाहें कि वो क्यों आपको पसंद आए हैं और उसमें इस लिस्ट में जो सबसे खास नाम हैं वो कौन-कौन से हैं? Yeah, we have come out with the 9 stocks top pick in report. Among the all, I think so. IT has been the favorite for all for us. I think so. I think so. IT index is clearly outperforming even in this falling market. So we feel I think so. HCL Tech is one stock where the secular uptrend likely to see a continuation as IT index, as I said, is in the ongoing bull market. So we feel HCL Tech push breakout. The uptrend is well defined in the where the rallies are getting bigger and the retracements are getting shallow. So we clearly indicating, I think so, that it's clearly into the major bull phase. We feel, I think so, the strong buying demand is getting attracted at the 5-month moving average, which was created at 1090. So overall, I think so. Target for HCI Tech looks for target of 1485 with an upside target of 17% for HCI Tech. Second stock is United Spirits. I think so. Again, United Spirits, the liquor stock has been in the strong demand and they have seen a good recovery post CY21. I think so. We believe, I think so. Liquor stocks, most of these stocks in the mid caps have made a new high. But coming to McDowell, I think so. Earlier known as McDowell, now it's United Spirits. I think the United Spirits has resolved out of its 6 years long consolidation. The stock has been trading in this range of 800 to 450 for last 6 years, and that has seen a breakout with strong volumes. So in technicals, we feel I think so that a long consolidation seems to be getting over for United Spirits, and the most I would say the underperformer compared to the other stocks in the liquor stocks. It seems that the outperformance should start continuing in United Spirits down the line. तो कहीं ना कहीं
यूनाइटेड स्पिरिट्स 1080 के आसपास का हमें टारगेट लग रहा है। कैपिटल गुड्स नाउ आई थिंक सो दिस इज आई थिंक सो द सेक्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2022 वेयर वी फील आई थिंक सो 12 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमने कैपिटल गुड्स एज ए सेक्टर में देखा। और उसी के अंदर मैं अगर बात करता हूँ स्टॉक सिलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं एबीबी आता है सबसे पहला नाम। तो एबीबी में सर जैसे कि हमने देखा है कि कैपिटल लास्ट I would say 12 to 13 years of breakout has been witnessed. I would say a decade breakout has been witnessed in ABB. So such a long consolidation breakout should not get tempered down in 1 year. We feel I think so there is lot of room left out for ABB. और जैसे कि हमने आपको फास्टर रिट्रेसमेंट की बात की, तो कहीं ना कहीं आप देखिए अगर ये स्टॉक्स में जो लास्ट सेगमेंट था फॉलिंग, दैट वाज 9 quarters डिक्लाइन फ्रॉम 1500 to 722. दैट हैज गॉट रिट्रेस इन जस्ट 4 quarters. तो राजीव जी जैसे आपने मुझे पहले भी पूछा था कि क्या रुझान आप लगाते हैं जब निफ्टी का टॉपिंग होता है, तो सेम इसका रिवर्सल वाइसे वर्सा की अगर मैं बात करूं एबीबी की, 9 क्वार्टर का फॉल जस्ट 4 क्वार्टर में अगर कोई स्टॉक निकाल लेता है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग स्ट्रेंथ दिखाती है उसमें। तो वी फील आई थिंक सो एबीबी विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम and faster retracement is likely to see a target of 2750, so maybe 25% upside from the current levels. Apart from that, inside the sector I think so we do like the capital goods like SKF bearing I think so. Again the breakout is clearly visible from the long term rising supply, which signals I think so that there is lot of room left out for the stock. Again here the same story I think so, long consolidation breakout and 5 month moving average has been acting as a strong support for the stock. So we feel, I think so, SKF is likely to see a target of 4700 from the near term. Apart from that, metal space, I would say that the metal space में जिंदाल stainless, I think so. I would say the metal has been a good year for metal space के लिए 2020 सबसे अच्छा था, और वो कंटिन्यू रहेगा 2021 में भी। तो हमें लग रहा है कि मेटल स्पेस में दो जिंदाल stainless steel has been the clearly resilient, I would say, even in this falling market. Metal index have seen a good correction. The stock has hardly seen any correction. So it's clearly showing the relative outperformance in the stock. We feel, I think so, stock should head towards 240 from the near term. So 25% upside is expected for Jindal Stainless. Apart from that, sir, लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक है जो काफी अच्छा रहा है 2020 उनके लिए, और 2021 और 2022 में भी हमें लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है लॉजिस्टिक स्पेस में, जो हमें अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे एक अच्छा हमने देखा है कि if you look at the weekly and the monthly time frame, the stock has been making higher high, higher low. Clearly, I think so. The rallies are getting bigger and the shallow with a shallow retracement. So that is clearly indicating the stock is in the major bull cycle. And we feel, I think so, stock should head towards 950 with for 34% upside for the stock. So TCI भी एक है, और इसके अलावा हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस भी एक अच्छी लग रही है, जहाँ पे गैब्रियल इंडिया आई थिंक सो द वन विच इज एट द लोअर बैंड ऑफ द चैनल एट 125.30, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक का। और ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी हमने देखा एक अच्छी बढ़त आने वाले दिनों में देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अगर स्टॉक्स की बात करें तो सुप्रजीत या गैब्रियल हो या महिंद्रा सीआई हो, दे आर इनटू द गुड फेज, आई वुड से दे आर entering into the bull cycle. So we feel, I think so, Gabriel India, I think so, the one where we can see a target of 175 with 33% upside. So ये हमारी टॉप पिक्स रही है। इसके अलावा हमें ABFRL और ये सब स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से। जी धर्मेश, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और अपनी इस रिपोर्ट के बारे में हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारियां दी। कोई डिस्क्लेमर, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? या जो भी हमने स्टॉक्स की बात की है, some of the stocks I do hold in my personal portfolio, but otherwise we have recommended this to our clients. जी, एक प्रश्न यहाँ पर दर्शकों की ओर से भी है, तो यदि आप इसका उत्तर देना चाहें। राजीव बंसल पूछ रहे हैं कि ईवी सेक्टर को लेकर के आपका नजरिया क्या बन रहा है? हालांकि डेफिनेटली ये EV एक तरह से ये फंडामेंटल प्रश्न हो गया है, लेकिन तकनीकी नजरिए से जो ईवी स्टोरीज हैं वहां पर आपको क्या दिख रहा है? ईवी एक नया स्टोरी इंडिया में डेवलप हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी चीजें हमें दिखने भी लगी है, जैसे कि प्राइस में भी दिखने लगी है। जैसे कि टाटा मोटर्स की हम बात करें, आई थिंक सो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्राइस में ही दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे ईवी साइकिल में। वी आई थिंक सो ईवी स्पेस में फंडामेंटल तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा राजीव जी इस पे, पर यार कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक, आई थिंक सो टाटा मोटर्स है, जैसे कि गैब्रियल इंडिया आई थिंक सो है, इज ऑल्सो सप्लायर टू ओला आई थिंक सो। तो कहीं ना कहीं
ये सारे स्टॉक्स जो भी ईवी रिलेटेड है, आई थिंक सो गैब्रियल है या समथिंग लाइक टाटा मोटर्स, आई थिंक सो वन शुड लुक आउट फॉर। बट हाँ, डेफिनेटली इस राजू जी, मैं फंडामेंटल पे ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। जी, चलिए आपने अपना डिस्क्लेमर दे ही दिया है, तो अब इस चर्चा को हम यहाँ समेटते हैं और दर्शकों को एक बार फिर से ध्यान दिला दें कि भाई जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करके रखें, इस वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में आप अपने दूसरे मित्रों परिचितों को भी ज़रूर बताएं, इससे उनको भी लाभ मिलेगा और हमारी भी पहुंच उन तक बनेगी। फिलहाल अभी धर्मेश आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन दर्शकों ने हमें लाइव देखा या आगे हमें देखेंगे उनका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू जी।